तो हमने देखा था ये जो व्यक्ति थे चाक, प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में ही वो अपने आप से ही कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ये एलएसडी वेलएसडी लूंगा, आई एम नॉट गोना टेक इट एनी मोर। अब आगे देखेंगे हम स्टीव के विषय में, इनका कैसा क्या अनुभव रहा प्रभुपाद जी से मिलने के बाद में। तो ये जो व्यक्ति थे ये भारत में जो आध्यात्मिकता है, लोग जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं उसको वे उसकी वे सराहना करना चाहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को इस तरह से प्रेजेंट किया कि मुझे कि उन्होंने गांधी जो महात्मा गांधी उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने पढ़ी थी और उसको पढ़कर ही सेड दैट ओ इट वाज ग्लोरियस। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको कहा, हाँ उसमें ऐसा क्या ग्लोरियस था? ग्लोरियस का मतलब समझ रहे ना आप, कि मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही अ, श्रेष्ठ उपाध्य जो वस्तु होती है। सो इट वॉज वेरी ग्लोरियस। अगर इसका बिल्कुल सटीक वर्ड अगर हम सर्च करें तो महान, बहुत तेजस्वी, है ना, या श्रेष्ठ उत्तम। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से पूछा उसमें क्या ऐसा श्रेष्ठ था, क्या महान था उसमें ऐसा, जो आपने उनकी ऑटो बायोग्राफी पढ़ी। देखिए इस बात को समझ लेना चाहिए, इस जगत में कोई भी जो व्यक्ति है उसकी कितनी ही बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए, क्या वह आपकी अविद्या का नाश करने वाली है? क्या वह आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने वाली है? या क्या वह वास्तव में आपका कल्याण करने वाली है? श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के वर्ड्स में ही कि सिर्फ इच्छा मात्र से श्रीमद् भागवतम पढ़ने, कोई पढ़ा नहीं है अभी, सिर्फ इच्छा कर रहा है कि मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, तो सिर्फ ऐसी इच्छा मात्र से भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। आप बताइए, तो क्या किसी की यहाँ पे जो भी घूम रहे हैं लोग उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से क्या भगवान हृदय में आ जाते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि और ज्यादा इस जगत में फंसने का वह कारण है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कैसे? जैसे भक्ति में आने से पहले आप जो भी मतलब सभी से कोई दूध का धुला नहीं है, मूवीज वगैरह जो भी देखते थे या किसी भी एक्ट्रेस हो गया या कोई भी जो व्यक्ति हो गया, टेक्स्ट बुक आप देखेंगे, मुझे अभी तक याद है कॉलेज में एक सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, पर उसमें कुछ एक बुक थी बहुत मोटी सी, उसमें अलग अलग जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया हो या जिन्होंने कुछ आविष्कार वगैरह किया हो, उनकी बायोग्राफीज उसमें लिखी हुई थी और उनको पढ़ पढ़ के हमें एग्जाम देना होता था। तो क्या वो, आप बताइए इस तरह से क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाली है, बल्कि और फंसाने वाली है। तो ये व्यक्ति गांधी जी की ऑटो बायोग्राफी उस तरह से पढ़े एंड ही वाज सेइंग दैट ओ इट वाज सो ग्लोरियस। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या था उसमें ऐसा भाई? तो प्रभुपाद जी ने जब इस तरह से पूछा तो उस समय और लोग भी कमरे में बैठे हुए थे। इसी के बारे में आगे बढ़े, एक बार इस पर थोड़ा और हम बात कर लेते हैं। आप देखिए जो भी व्यक्ति मूवीज वगैरह देखते हैं, जो भी फिल्म्स वगैरह होती है या जो भी नॉवेल्स वगैरह है जो मतलब जिसमें कृष्ण कथा नहीं है बेसिकली, तो ये सारी ही चीजें जो हैं ये वास्तव में व्यक्ति के लिए एक पॉइजन की तरह है। क्यों? क्योंकि इन सभी विषयों को देखकर या पढ़कर उसको भगवान की विस्मृति हो रही है। ही इज मोर एंड मोर फॉरगेटिंग कृष्णा। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं।
बार बार में हर ही दिन हमें अपने आप को ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे एकमात्र दुख का कारण है कि हम भगवान को भूले हुए हैं। अब वो पूरा दिन भूला हुआ है, या कुछ घंटे के लिए भूला हुआ है, या कुछ मिनट्स के लिए भी व्यक्ति भूला हुआ है, तो वो बस वहीं से उसका दुख शुरू है। और आप देखेंगे लोग हैं जो पूरा पूरा जीवन ही भगवान को भूले हुए हैं। इसी से देखिए रिलेटेड एक मुझे बात आप सबसे शेयर करनी है। कुछ यहाँ पर मैं पर्सनल बातें भी शेयर कर देती हूँ, बिकॉज ये जो डिस्कशंस हैं दीज आर लिटिल इंटीमेट। हम इस तरह से डिस्कशंस वगैरह करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सब कह रहे थे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, बर्थडे था बेसिकली। तो एक माताजी थी, उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे। वो इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ही बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। आजकल पता नहीं भक्त भी क्या क्या बना दे रहे हैं। तो वो जो वीडियो था, इट वाज अबाउट हैप्पी लास्ट बर्थ, इस तरह से था वो। एक बार मैं वापस पढ़ती हूँ क्या था उस वीडियो में। हाँ, उस वीडियो का नाम था हैप्पी लास्ट बर्थ टू यू, अ बर्थडे सॉन्ग फॉर एवरी डिवोटी। अब इसका मतलब क्या है? जब वो मैंने वीडियो, पहले तो मैंने उसको देखा ही नहीं था, पता नहीं कौन क्या क्या भेजते रहते हैं, ऐसे जो फालतू की चीज़ें मुझे भेजते हैं मैं उसको खोल कर देखती भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये माता जी थोड़ी सिंसियर है, कुछ काम का ही भेजा होगा, तो देखती हूँ खोल कर क्या भेजा है उन्होंने। तो मैंने उसको जब खोल कर देखा तो पता लगा वो इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ही बनाया हुआ है। और उसमें मतलब इस तरह से दिखाया जा रहा था कि किस तरह से जो भक्त है, पहले उसमें दिखाया गया कि एक जो जीव है वो किस तरह से 84 लाख योनियों से गुजर रहा है। कभी वो भालू के शरीर में है, कभी शेर के शरीर में है, कभी चीते के शरीर में है, कभी किसी क्रोकोडाइल के शरीर में है। ऐसे जाते 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 फिर उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य देह में भी वो उटपटांग हरकतें कर रहा है, नशा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन फिर उसके जीवन में कोई भक्त आते हैं, भक्त उनको भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवत गीता देते हैं। तो भगवत गीता वगैरह पढ़कर अब वो भी भक्ति भक्ति करने लगता है, हरे कृष्णा एंड वॉट एवर थिंग्स, जो भी भगवान की सेवा है। प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, कीर्तन में नृत्य करना, कीर्तन करना, ये सारी चीज़ें, प्रसाद वितरण करना, जो भी भक्त करते हैं। तो बाद में फिर उसमें इस तरह से दिखाया गया कि इस तरह से मतलब उसमें शो किया जा रहा था कि अब आप इस भक्ति पथ पे आ गए हैं। आप, ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, उसमें प्रभुपाद जी को भी दिखा रहे थे, आप इस मूवमेंट में आ गए हैं, तो अब ये आपका आखिरी जन्म है। सून, उसमें इस तरह से दिखाया जा रहा था भगवान के धाम से विमान आएगा, आप उसमें बैठेंगे बहुत जल्द, एंड यू विल गो बैक टू कृष्णा। और उसमें दिखा रहे थे प्रभुपाद जी स्वयं आपका हाथ पकड़कर भगवान के पास में उनको लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से हमको मालूम ही है कि प्रभुपाद जी ने हमको ये जो साधन दिया है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, तो भगवान की प्राप्ति करना तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से वी विल गेट द मर्सी। एंड हमें मतलब हमारे लिए एक सीक्रेट गेट रहेगा प्रभुपाद जी कृपा से, जहाँ से हमें भगवान के धाम में एंट्री मिल जाएगी। तो प्रभुपाद जी स्वयं अपना आपका हाथ पकड़ के भगवान के धाम आपको लेकर जा रहे हैं। और सच में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए बहुत इंटेंस डिज़ायर मेरे हृदय में आई थी, बहुत इंटेंस डिज़ायर कि अनादिकाल से मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, एंड सून आई विल गो बैक टू कृष्णा। मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ इन वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग आई वाज फीलिंग एट दैट टाइम। बहुत इंटेंस फीलिंग थी वो, बहुत इंटेंस फीलिंग, वेर आई वॉज रियलाइजिंग कि हम सब अनादिकाल से यहाँ फंसे हुए हैं भगवान से दूर। वी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिम, हमें हमेशा उनके पास में रहना चाहिए था, बट हम यहाँ पर बिना मतलब में यहाँ पर हम रह रहे हैं।
बट सून अब हम इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, योजना बना बनाकर जो भी हमारी साधना है हम कर रहे हैं, तो अब वो दिन बहुत दूर नहीं है व्हेन वील गो बैक टू हिम। बहुत इंटेंस की फीलिंग आ रही थी सच में। सो यस, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इस जगत में जो भी भगवत विमुख चीज़ें हैं, मूवीज़ देखना या ऐसी कुछ किताबें वगैरह पढ़ना, जो हमें भगवान से विमुख कर रहा है, भगवान को भुलवा रहा है, वो वास्तव में सबसे बड़ा अमंगलकारी कार्य है जीव के लिए। जितना हो सके वी शुड ट्राई टू एंगेज आवर सेल्स इन दोज एक्टिविटीज जिससे भगवान का स्मरण हमें रहे। प्रभुपाद जी स्वयं हमको इस तरह की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं कि हम बस बैक टू बैक सेवाओं में नियोजित रहें, जिससे बस हम निरंतर भगवान का स्मरण करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक और बात बताई गई थी, दैट अ डे विदाउट कृष्णा कथा इज अ बैड डे। तो ये चीज है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अब जब वो व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि गांधी जी की बायोग्राफी मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा वैसा लगा, तो फिर जब प्रभुपाद जी ने पूछा कि उसमें भाई ऐसा क्या था, तो जब ये बात प्रभुपाद जी ने उनसे पूछी तो और भी लोग वहां कमरे में बैठे हुए थे। तो हालांकि ये एक गेस्ट की तरह ही वहां पर गए थे, पहली बार वो प्रभुपाद जी से मिले थे। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली चैलेंजिंग वे में उनसे कहा कि क्या है उसमें ऐसा, थोड़ा चैलेंजिंग वे में। आपने कभी ये चीज महसूस की है, आप कोई बात बता रहे हैं, आप आपके हिसाब से वो बात बहुत आप इनोसेंटली आप बता रहे हैं, बहुत सही ही है, मतलब आपकी दृष्टि में वो बात, लेकिन अब आपको कोई चैलेंजिंग वे में कुछ बोले तो कितना मतलब लग जाती है वो बात कि कैसे चैलेंज किया हमें। बट ये जो व्यक्ति थे इनके हृदय में ऐसा कुछ नहीं था कि प्रभुपाद जी ने उनको कुछ ऐसे चैलेंजिंग वे में पूछा भी, तो उनको ऐसा कुछ नहीं था कि ये स्वीकार करने में कि वो कुछ मूर्खता किए हैं। तो अब जब प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन पूछा तो वो सोचने लगे कि उन्होंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा क्या क्या था इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो अब उत्तर जब वो देने लगे तो उन्होंने इस तरह से बताने लगे वो कि एक बार जो गांधी जी थे व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में, तो हालांकि वो वेजिटेरियन ही रेज हुए थे, लेकिन उनके कुछ मित्रों ने उनको प्रोत्साहित किया था कि वे मांस आदि खाए। तो अब मित्रों की संगति आप जानते ही हैं, अगर किसी भी कोई अच्छा खासा बच्चा भी है लेकिन अगर वो गलत संगति में संग कर रहा है तो फिर वो भी उटपटांग चीजें करने लगता है। तो फिर इन्होंने मित्रों की संगति में मांस आदि खा लिया। तो उस रात उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके पेट में वो जो भी उन्होंने मांस खाया, जिस भी जीव का, जिस भी पशु का, वो उनके पेट में चल रहा हो। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। चल रहा हो नहीं मतलब दहाड़ रहा हो उसके पेट के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने फिर बीच में ये बात काटी, ये कहते हुए कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, भारत में, जो वेजिटेरियन है, तो वो कोई इतनी महान बात तो नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन होना कोई महान चीज नहीं है, ये बात समझना चाहिए। तो अब ये जो व्यक्ति थे ये कुछ और ऐसी महान बात सोच ही नहीं पा रहे थे उस ऑटोबायोग्राफी में उसने जो पढ़ा था, तो वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे।
तो फिर प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने खुद ने अपनी जीवनी लिखी हो किसी व्यक्ति ने, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कि कैसे बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक क्या 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 किया, उन्होंने खुद ने अपने बारे में लिखा, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मतलब किसी और व्यक्ति ने उन व्यक्ति के विषय में लिखा है, सो दैट इज बायोग्राफी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इस तरह से जीवनी है, इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। पर वो वास्तविक सत्य वस्तु नहीं है। सच जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके मालूम नहीं किया जा सकता, जो सत्य है वह सत्य ही है। अब आप यहां पर समझ रहे होंगे प्रभुपाद जी कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। भागवतम में हमें क्या चीज बताई जाती है, क्या है सत्य? सत्य एकमात्र है भगवान कृष्ण। सत्य का अर्थ होता है जो कि इटर्नल है। तो भगवान के जीव सत्य हैं और उन्हीं की तरह, सॉरी, भगवान सत्य है और उन्हीं की तरह भगवान के जो जीव हैं, उनके अंश हैं, वह भी सत्य है। सत्य मीन्स इटर्नल, शाश्वत, जो हमेशा के लिए। तो अब हालांकि ये जो बात प्रभुपाद जी ने उनको कही, बात आप जो कि आप सोचिए ना, आप अपनी बात रख रहे हैं और बीच में ही आपकी कोई बात काट दे, तो कितना बुरा लगेगा। तो उनके भी ईगो को लग गया, उनका ईगो हर्ट हो गया जब इस तरह से प्रभुपाद जी ने बीच में उनकी बात काट कर इस तरह से कहा कि जो ट्रुथ है उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि सत्य तो हमेशा सत्य ही है। तो उनका ईगो हर्ट हो गया था कि प्रभुपाद जी जो स्वामी जी थे उनसे मैं डिफीट हो गया, राइट। लेकिन वास्तव में वो मेरी जीत ही थी। इसको आप, अगर आपको याद हो, अन्यत्र हम देखें फर्स्ट वॉल्यूम में हमने पढ़ा था कि एक बार प्रभुपाद जी का भी कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन उन्होंने अपने गुरु महाराज से किया था, जब वो गुरु महाराज से मतलब इनिशिएट नहीं हुए थे प्रभुपाद जी। लेकिन फिर आपको पता है शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ही इज लायन गुरु, तो वो तो खंडन करने में एकदम एक्सपर्ट। तो उन्होंने उनकी बात काट दी थी प्रभुपाद जी की। बट प्रभुपाद जी को उस दिन क्या रियलाइज हुआ कि ऑल दो ही वॉज डिफीटेड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन वो भी वास्तव में उनकी जीत ही थी। तो ऐसे ही कुछ ये भी महसूस कर रहे थे, बीइंग एक्सपोज्ड एंड डिफीटेड बाय स्वामी जी सीम टू बी अ गेन फॉर मी। तो बहुत सारी चीजें वो प्रभुपाद जी के सामने लाना चाहते थे उनके खुद के जजमेंट के अकॉर्डिंग। जजमेंट मतलब काफी चीजें होती हैं जिनका व्यक्ति का जो चयन है, मतलब व्यक्ति जो है वो उन वस्तुओं को कैसे देखता है। जैसे कल ही मेरे साथ में कुछ हुआ था, आपसे मैं शेयर करती हूँ एक व्यक्ति के बारे में। ये सारी चीजें एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा एंशियस भी कर देती है। और काफी बार मैं ये देखती हूँ जब मैं एंशियस हो जाती हूँ थोड़ा, सो आई ट्राई टू बिकम ऑब्जर्व कि मुझे एनजाइटी हुई क्यों। तो ज्यादातर वो कारण होगा भगवान से कुछ उसने अगेंस्ट कुछ स्पेक्यूलेशन किया। तो अब ये व्यक्ति क्या कह रहे थे, महानात्मा, कोट एंड कोट, कि श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार करने वाले प्रकाश हैं, कोई देहधारी बाल गोपाल या और कुछ नहीं। अलग अलग मत है हमारा बस। मतलब मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बता रही ये व्यक्ति कौन है और कैसे क्या हुई थी, बट ये कुछ ऐसी बात इन्होंने कही है जो शास्त्र के बिल्कुल विपरीत बात है। मतलब इनका यही समझना है, इनका जो भी ग्रुप है या वट एवर, कि ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, ये सब एक इमेजिनेशन मात्र है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे होता है ना कि टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं
उसमें भी स्टोरीज होती है, पर वो वास्तविक स्टोरीज नहीं होती है। वो बस ऐसे ही काल्पनिक स्टोरीज होती है जिसमें किसी व्यक्ति को रख दिया है किसी सिचुएशन में, और फिर वो हर चीज़ें कर रहा है उसमें। तो वैसे ही भगवान कृष्ण की जो भी पास टाइम्स हम सुनते हैं, उन्होंने पर्वत उठा लिया, अग्नि को पी गए, या जो कालिया है उसका दमन किया, उस पर डांस कर रहे हैं। तो ये सब काल्पनिक स्टोरीज हैं, ताकि व्यक्ति को साहस मिले उसको अपने जीवन में कैसे सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे कभी कभी एंशियस कर देती है, लोग इस तरह से कहते हैं। मतलब ठीक है, मेरा उसमें वो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, पर भगवान से रिलेटेड इस तरह से वो कुछ उटपटांग बात बोल रहे हैं, तो थोड़ा दुख हो जाता है मुझे कि पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है उनको। पर बाद में फिर आई ट्राई टू प्रीच माई सेल्फ, अपने आप को मैं संभालने की कोशिश करती हूँ कि भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं। वो खुद चीटिंग, खुद वो चीट होना चाहता है, तो फिर भगवान उसको ऐसे लोगों के साथ ही मिल रहे हैं, जो कि वास्तविकता भी है, कोई थ्योरी नहीं है ये चीज़। सो बेसिकली मैं यही बता रही थी कि लोगों का किस तरह से चीज़ों को वो जज कर लेते हैं अपने आप से ही। इस वजह से देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि हम भक्तों के संग में श्रवण करें। मैं तो सच में डिवोटीज को, मतलब जो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति काफी टाइम से, उनकी बात अलग है, पर जो नए डिवोटीज होते हैं उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो अपने आप से बुक्स पढ़े। क्योंकि अपने आप से वो ठीक है प्रभुपाद जी की किताबें भी पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ गलत ही उनकी समझावट हो जाती है। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने वास्तव में देखा है इस तरह से। मैंने कुछ नए लोगों को प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें गिफ्ट करी थी ताकि वो पढ़े। तो मैंने उनको कहा था आप पढ़ के अपनी इंसाइट्स वगैरह भी शेयर करा करिएगा। तो अपने आप से पढ़ने के बाद में वो जो अपनी इंसाइट्स शेयर कर रहे थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो मुझे तो यहाँ पर भी थोड़ा भय लगता है कि अपने आप से भी वो लोग पढ़ रहे हैं तो वो कुछ गलत ही समझते हैं। जो उसमें बात लिखी है उसको एज इट इज नहीं पढ़ेंगे, अपनी बुद्धि लगाकर कुछ और ही अर्थ जोड़ने लग जाते हैं। तो सबसे सेफेस्ट जो चीज है वो क्या है कि आप किन्हीं भक्त, जो वरिष्ठ भक्त भक्त हैं, उनसे आप सुने। तो ये जो व्यक्ति थे ये बहुत सारी चीजें अपनी रखना चाहते थे प्रभुपाद जी के आगे, ये जानने के लिए कि जो उनका मतामत है उसका प्रभुपाद उस उन बातों पर प्रभुपाद जी का क्या कहना है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को भगवत गीता की एक कोई पेपर बैक एडिशन था, वो प्रभुपाद जी को उन्होंने दिखाया कि मैं इसको पढ़ रहा था, और मैं मतलब मैं इसको कैरी करता हूँ जहां पर भी मैं जाता हूँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसका बैक कवर देखा और उसमें लिखा था द इटर्नल फेथ ऑफ द हिंदूज। तो प्रभुपाद जी फिर उनको समझाने लग गए कि कैसे ये जो हिंदू वर्ड है, ये ये भी कोई इटर्नल शब्द नहीं है। बहुत नए नए वर्ड्स आ रहे हैं। मिसनोमर, यस। कि किस तरह से ये जो हिंदू शब्द है ये भी एक मिथ्या नाम है। मिथ्या नाम मतलब कि लोगों ने बस अपने आप से ही गढ़ दिया है। ये इटर्नल मतलब शाश्वत काल से नहीं है ये हिंदू। शाश्वत काल से कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान नहीं है। प्रभुपाद जी इसी तरह से उनको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये एक मिथ्या नाम है, और ये जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें नहीं पाया जाता है। तो उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरह से ये जो हिंदुइज्म है ये किस तरह से शाश्वत नहीं है। प्रभु जी भी इसको समझाते हैं, आपने सुना होगा कि कोई सिंधु नदी थी, तो सिंधु की नदी के उस पार जो लोग खड़े थे, उस पार रह गए, उनको हिंदू हिंदू कहने लगे। इस तरह से कुछ बताते हैं।
तो ये अभी कुछ साल पहले ही हुआ था, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। कुछ साल मतलब कुछ 100 साल, 100, 200, 300 या उससे पहले की भी बात हो सकती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जब ये सारी चीजें हुई थी, ये शाश्वत नहीं है, ये बात है। अब देखिए, ब्रूस के विषय में बताया जा रहा है कि जब इन्होंने अपनी रिलीजियस लाइफ में कैसे उनकी चेष्टा है, मतलब डिजायर्स हैं, उसके विषय में जब उन्होंने बात की, तो उसके बाद में वो बताने लगे कि कैसे उनका एक कोई अंग्रेजी के लिटरेचर थे, अंग्रेजी लिटरेचर के प्रोफेसर थे, उनसे कैसे उनका कुछ विवाद हो गया था। तो ये जो व्यक्ति थे, ही वॉज अ फ्रियो फ्रॉडियन, मतलब कोई रिलीजियस वगैरह होगा। तो ये कौन, ये जो प्रोफेसर थे, ही वॉज अ फ्रूडियन। देख ही लेते क्या होता है ये, बहुत नए नए मीन वर्ड्स आ रहे हैं आज। फ्रूड, हाँ यही कोई दूसरा सिद्धांत वगैरह है, एनी डिफरेंट बिलीफ। तो ये जो व्यक्ति थे, ये जितनी भी नॉवेल्स वगैरह होती थी, उसमें बस अपना ये जो फ्रूडियन कॉन्टेक्ट्स और टर्मिनोलॉजी है, उससे ही बस सारी चीज़ों को लिंक करते थे। और बहुत ही अजीब सी बात क्या बताई जा रही है, फ्रूडियन मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, तो सब कुछ सेक्सुअल है। द मदर फॉर द सन, दिस वन फॉर दैट वन एंड सो ऑन, सब कुछ बस यही चीज़ें हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति थे, ये हमेशा इसको रिलीजियस एसेंस की तरह देखा करते थे। मतलब जो वो, मतलब दूसरी जो भी बुक्स वगैरह थी, तो इस चीज़ को देखिए, आप देखेंगे ही कैसी कैसी उटपटांग किताबें आजकल लोग छाप रहे हैं, जिसमें जो धर्म नहीं है, जो निश्चित ही अधर्म है, उसी का ही धर्म धर्म करके गीत गाकर प्रचार किया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? जैसे कोई भक्त थे, वो बता रहे थे कि भक्ति में आने से पहले वो किसी और व्यक्ति को सरेंडर्ड थे एकदम। तो भक्ति में आने के बाद में जो भी उनको चीज़ें पता लगी, बेसिकली फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, तो भक्ति में जब वो नहीं थे और जिन व्यक्ति के प्रति वो पूरी तरह से सरेंडर थे, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से उनको ये चार नियम कैसे बहुत अच्छी तरह से भंग किए जाने चाहिए, वही शिक्षा देते थे। और इस तरह से शिक्षा देते थे कि भाई ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में सब कुछ इस तरह से चीजें करके ही व्यक्ति और ज्यादा प्रगति करता है। देखिए किस तरह से प्रचारक घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, कितना डेंजरस है ये तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से वो भक्ति में आ गए, इसलिए वजह से बच गए, नहीं तो डेफिनेटली वो प्रगति कर रहे थे कि नहीं, नरक की तरफ। वेरी डेंजरस कि किन को हम अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है कि आपको भगवान की और भगवान के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो, कि जो भी बात मुझे भक्त बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वह एकदम सच है और वह मेरे लिए कल्याण में है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यही वास्तव में बहुत बड़ी संपत्ति है। ये श्रद्धा होना, ये विश्वास होना कि भगवान की जो बात बताई जा रही है, भक्त जो मुझे बात बता रहे हैं शास्त्र की, यही नितांत सत्य है।
तो फिर उस तरह से फॉलो भी किया जाना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति थे ये हमेशा चीजों को इस तरह से देखते थे कि रिलीजियस वे में देखा करते थे, एंड विद द डिजायर टू अंडरस्टैंड गॉड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो अपने कुछ पेजेस वगैरह लिखा करते थे, और हमेशा हमेशा कहा करते थे कि ये जो रिलीजियस है ये फ्रॉडियन के नाम से भी इंटरप्ट किया जा सकता है, मतलब कुछ भी मनगढ़ंत बनाया जा सकता है। तो इस वजह से मैंने उस कोर्स में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, इस तरह से व्यक्ति कह रहे थे, क्योंकि उसमें सारी उटपटांग उल्टी बातें बताई जा रही थी। तो ये सारी बातें वो प्रभुपाद जी को बता रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके प्रोफेसर सही थे। और वो व्यक्ति एकदम सरप्राइज हो गए कि ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। अरे हैंड रेस क्यों हो गया? ये बात सुनकर वो एकदम सरप्राइज हो गए जब प्रभुपाद जी ने कहा आपके प्रोफेसर एकदम सही थे, सही है वो। तो वो बहुत सरप्राइज हो गए कि मैं एक इंडियन स्वामी के पास जा रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि वो प्रोफेसर सही थे, कि सभी कुछ जो है वो सेक्सुअलिटी पर बेस्ड है, रिलीजन पर नहीं। सो इससे बेसिकली क्या हुआ, जब उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी से सुना कि उनके प्रोफेसर सही है, तो मानो उनके पैरों से जमीन सरक गई हो जब उन्होंने प्रभुपाद जी से ये बात सुनी। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने उनको आगे समझाया कि किस तरह से इस भौतिक जगत में सभी कुछ जो व्यक्ति कर रहा है, he is operating on the basis of sex. Everything that everyone is doing is being driven by the sex impulse. So उन्होंने कहा फ्रॉड सही है, एवरीथिंग इज द बेसिस ऑफ सेक्स। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कैसे ये जो भौतिक जीवन है और कैसे जो कैसे क्या आध्यात्मिक जीवन है, दोनों के बीच में उन्होंने अंतर बताया। तो देखिए यहां से बेसिकली समझाया क्या जा रहा है, भौतिक जीवन मीन्स काम। और सबसे बड़ा जो बाधा है व्यक्ति की इस भौतिक जगत में फंसे रहने की, वो ये इंद्रिय तृप्ति की ही इच्छा है, ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति जो बताई जा रही है, सेक्सुअल डिजायर्स और काम डिजायर्स जो भी हैं। देखिए किसी ना किसी मात्रा में लस्ट तो रहता ही है, क्योंकि भौतिक जगत में व्यक्ति है, लेकिन भगवान की नियमित रूप से एकदम अच्छे से भजन करते 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 बहुत जल्द जो भक्त है वो इन सब चीजों से निवृत्त हो जाता है। और स्पिरिचुअल लाइफ कहिए, हाँ स्पिरिचुअल लाइफ जो है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, वो मेटेरियल लाइफ का बिल्कुल ऑपोजिट है। मेटेरियल लाइफ इज ऑल अबाउट presence of sex desire, and spiritual life means there is a complete absence of sex desire। तो ये बात जब प्रभुपाद जी ने उन व्यक्ति को समझाई तो उसका बहुत गहरा प्रभाव उनकी चेतना पर पड़ा। एक बहुत ही सुंदर बात मैंने कल सुनी थी महाराज से, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का बेसिकली कोट था ये, जिसमें महाराज कह रहे थे कि जब आध्यात्मिकता से हम हमारा आध्यात्मिक जीवन बेसिकली हमारी साधना कर रहे हैं, तो इस स्पिरिचुअलिटी से हमारा जैसे जैसे हृदय साफ होता है, तो फिर हम अपने आप में ही संतुष्ट और सुख का अनुभव करते हैं, वी रिमेन जॉयफुल। इस तरह से देखिए बताया भी जाता है जो साधु है वो खुद की ही संगति करता है।
तो इस तरह से जब भक्ति करके व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, तो वह खुद की ही संगति से वह खुश रहता है, आनंद में रहता है। एंड दैट इज सो स्वीट, दैट इज सो वंडरफुल, दैट इज सो सेटिस्फाइंग। इस चीज को देखिए आप खुद, ये पता नहीं हैंड क्यों रेज हो रहा है बार बार, इस चीज को आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? आपको अब अकेला टाइम ज्यादा अच्छा लगता है, यू लाइक अलोन टाइम विथ कृष्णा, अलोन विथ कृष्णा, कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, शांति से हम कथा सुने, शांति से हम हमारा चैंटिंग करें, शांति से सारी चीजें हो जाए, बस कोई डिस्टर्ब करने वाला ना है। सो दिस इज द साइन दैट योर हार्ट इज क्लेंजिंग। समझ रहे ना कितना सेटिस्फाइंग है, कि कोई भी ये जो सो कॉल्ड प्लेजर है ना इस जगत के, उसकी अब हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। हम हमारा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है, भगवान की भक्ति करके ही बस पूरी तरह से हम संतुष्ट है। ये सबसे बड़ी आ, क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये जो आपने प्राप्त कर ली है, कि भक्ति करके आपका हृदय शुद्ध हो रहा है और सिर्फ अब आप अपनी ही संगति में, यू आर नाइस। अपनी मतलब ऐसे नहीं बोला जा रहा कि अकेले कमरे में बैठे रहो, भक्तों का संग मत करो, भक्तों का संग तो होता ही है डेफिनेटली। पर इस बात को आप समझ रहे हैं कि बाहर लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जिन वट एवर दे आर एस्पायरिंग फॉर, बड़े बड़े उनके सपने हैं, उन सब से आप मुक्त हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी नाइस। तो यस, उन्होंने ये मेटीरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में उनको समझाया, और इसका उन पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। तो प्रभुपाद जी कोई पुराने सेंटिमेंटल आइडियाज उनको कुछ नहीं बता रहे थे, प्रभुपाद जी उनको नए आइडियाज दे रहे थे, प्रभुपाद जी उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और उनको वो स्वीकार करना था। ये जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास में गए थे, और उनको प्रभुपाद जी से बात करके बहुत अच्छा लगा था। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, कि आप भक्त से आपकी कुछ भी परेशानी है, आपने किन्हीं से भी बात की, तो उनके सल्यूशन ने आपको सेटिस्फाई कर दिया। ऐसा नहीं आप उसको एज अ इम्पोजिशन उसको आपने फॉलो किया, उन्होंने आपको समझाई बात, उन्होंने आपको सल्यूशन बताया, तो वो आपको सेटिस्फाइंग लगा कि हाँ, ये प्रैक्टिकल लग रहा है मेरे लिए, इसको करना मेरे लिए ठीक होगा। तो ऐसा ही कुछ ही वॉज फीलिंग, द टॉकिंग टू स्वामी वॉज वेरी नाइस। प्रभुपाद जी को उन्होंने बिल्कुल नेचुरल, मतलब वो दिख रहे थे, ही वॉज नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल, एंड आई फाउंड हिम टू बी वेरी आर्टिस्टिक। जिस तरह से प्रभुपाद जी बात कर रहे थे इन वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी जेंटलमैनली वे, है ना, बहुत प्रेम से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। ये चीज आप देखेंगे, आप भक्ति कर रहे हैं, स्पेशली जब आप प्रचार करते हैं, भगवान की बात आप बोल रहे हैं, तो अपने आप ही जो बात करने का तरीका है वो आप में आ जाता है, कि भक्तों के साथ में आपको किस तरह से व्यवहार करना है। मतलब मैं फिलोसफिकल वे में बता रही हूँ, वैसे तो सभी भक्त प्रेम में व्यवहार करते ही हैं। जैसे एक माता जी हैं, तो वो नियमित रूप से अब भक्ति कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उनके लिए। तो उनके क्या है, हर हफ्ते कुछ हाउस प्रोग्राम होता है उनके अपार्टमेंट में, उनकी बिल्डिंग में, इस्कॉन के, इस्कॉन मंदिर की तरफ से ही। तो अब एक बार क्या हुआ कि कुछ बात बात हो रही होगी, तो वो माता जी क्योंकि क्लासेस सुनती है, फिलोसफी उनको समझ आ रही है, तो फिर वो भी प्रवचन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भगवान की बात थी, कुछ टॉपिक आया तो वो भी बोलने लग गई, और बिल्कुल शास्त्र की बात वो कोट कर रही थी। तो वहां कुछ भक्त होंगे, कुछ सीनियर भक्त होंगे टेम्पल के, जिनको अच्छा लगा कि वो माता जी इस तरह से, उनका जो फिलॉसफी है इतना स्ट्रांग है, शी वॉज प्रीचिंग नाइसली। तो वही मंदिर से ही अब उनको
पता नहीं किनका प्रेसिडेंट का कॉल आया, किनका कॉल आया। तो वो बता रही थी कि वहां से जो भक्त हैं वो चाह रहे हैं कि मैं इस तरह से प्रीचिंग करूं, किसी नई जगह पर कुछ सेंटर वगैरह खुल रहा है वहां पर, तो वहां पर जाकर वो क्लासेस होल्ड करे, सेशंस होल्ड करे। तो इस तरह से वो मुझे बता रही थी कि माता जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगी, मेरी तो फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, पर वो चाह रहे हैं कि मैं प्रीचिंग करूँ। तो आप देखिए इससे क्या सत्यापित हो रहा है। आप नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर चांटिंग वेरी वेरी नाइसली, तो आप भगवान की बात बोले बिना रह ही नहीं सकते। आपको मतलब चाहिए होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपको कोई मिलेगा नहीं कि मुझे भगवान की बात बोलनी है। और एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया, आपके हृदय में इच्छा आई, तो आप देखेंगे स्वयं भगवान किस तरह से आपके लिए रास्ता खोलते हैं, स्वयं वे किस तरह से आपके पास में भक्त भेजते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है। और रिसेंटली ये जो चीज हुई, इससे तो ये मालूम चल ही रहा है। नहीं तो मुझे मालूम नहीं था, वो जो माता जी हैं उनका जॉब है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सब कुछ है वो। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ना, मैंने उनसे कभी एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत इंगेज रहती है, जॉब भी करना है उनको, अपना ऑफिस संभालती है, बच्चे भी संभालती है, गृहस्थी भी संभालती है। तो कभी मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टाइम निकाल कर कुछ करे भी। बट आप देखिए किस तरह से भगवान रास्ता खोलते हैं। सो यस, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप एकदम परफेक्ट प्रोसेस पर है, हाईएस्ट प्रोसेस। और आप जो भी करना चाहते हैं ना भगवान की सेवा में, भगवान बस उसको मैनिफेस्ट करने के लिए तुले हुए हैं। वो चाहते ही है कि हमारी जो भी स्पेशली आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, उसको मैनिफेस्ट करना ही चाहते हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है बहुत जल्द, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा सस्पेंस में रख रही हूँ। बट इट वुड बी अ वेरी बिग थिंग इन माई लाइफ, जिसके विषय में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट समवेयर आई वॉज ड्रीमिंग फॉर इट। और मैं अभी तक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं बस भगवान की तरफ देख रही हूँ कि भगवान किस तरह से अमेजिंग वे में चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं पेशेंट रखिए आप, मैं बताऊंगी आपको कुछ दिन बाद। अभी हम यहीं पर ही रुकेंगे। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है स्टीव से हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। कल संडे है, बट देख लेंगे, अगर हुआ तो कल कर लेंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है डिस्कशन करना और एक ही क्लास हम कर रहे हैं। सो लेट्स सी इफ वी कैन डू इट whenever Krishna allows. We will stop here now. शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।